हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा विद दिव्या। मेरा नाम दिव्या है और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ पनोरमा के पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, जो लिखा गया है जॉन लेक्सौ के द्वारा। मैं इसका हिंदी रूपांतर आपको करके बताऊंगी। अगर ये वीडियो एक बार में आपको समझ में नहीं आता हो तो इसको दोबारा ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, जो लिखा गया है जॉन लेक्सौ के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। John Lexow presentation Me and the Ecology Bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation. प्रस्तुत पाठ में मी एंड द इकोलॉजी बिट में जॉन लेक्सो ने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है तथा इसका हल करना कठिन चुनौती बताया है। पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना आसान है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए नियम को पालन करना भी कठिन है। मी एंड द इकोलॉजी बिट के चैप्टर में लेखक ने जिम नामक एक नवयुवक को पेश किया है, जो अपने वातावरण संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के विषय में बतलाने का कार्य प्रारंभ करता है। यहाँ पर जिम नाम का युवक कहता है, श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी. Everybody is in favor of it, but nobody wants to do anything about it. At least I am doing something, going around telling people what they should do, but all I get is a lot of back talk. जिम कहता है कि यह निश्चित है कि लोगों को आज मनुष्य और परिस्थिति को जोड़ने के विज्ञान पर काम करना बहुत कठिन है। हर कोई इसके पक्ष में है, पर कोई कुछ करना नहीं चाहता। कम से कम मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को बता रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर मुझे लोगों का पीछे बात करना ही मिलता है। I have this paper route my father had to one when he was a kid, so he made me get one last year. Between it and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only a few innings. मैं इस पेपर के माध्यम से काम करूँगा। मेरे पापा ने ये रास्ता चुना था जब वो बच्चे थे। इसके और मेरे घर काम के बीच मेरे पास इतना कम समय रहता है कि मेरे पास खेलने को समय ही नहीं रहता था। कभी कभी तो मैं कुछ ही पारियां खेल पाता था। जिम कहता है, बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी. Like last Saturday morning, it was a good collecting day. It had just turned spring. A lot of people were outside. जिम कहता है कि पर जो भी हो, शनिवार को मैं पारिस्थितिकी रक्षण पर काम करता हूँ। जैसे पिछले शनिवार सुबह को अच्छा दिन था, वसंत ऋतु था, लोग बाहर थे। I went to Mr. Williams' house. As usual, he tried to pretend he's not home. मैं मिस्टर विलियम के घर गया। हमेशा की तरह उन्होंने दिखाया कि वह घर पर नहीं है। But I see him burning leaves in the backyard, so he's stuck. He pays me and I tell him. पर मैं देखता हूँ कि वो घर के पीछे पत्ते जला रहे हैं। वह इतना घमंडी है। उसने मुझे पैसे दिया और मैंने उससे कहा, You should not burn those leaves. It's bad for air and bad ecology.
You should make a compost pile like we do. Put in the leaves, garbage and stuff. Good for garden. इस वाक्य में जिम मिस्टर विलियम को समझा रहा है कि आपको ये पत्ते नहीं जलाने चाहिए, यह वायु के लिए हानिकारक है, पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है। जैसा कि मैं करता हूँ उसी प्रकार आपको कंपोस्ट का ढेर लगाना चाहिए। पत्तों, कचड़ों और रद्दी को बगीचे के अंदर उसके फायदे के लिए गाड़ दीजिए। यह बगीचों के लिए अच्छा होता है। He doesn't agree for hang his head in shame. He says that compost pile is your job at home. Jim isn't it. लेकिन मिस्टर विलियम ना तो ये मानते हैं ना उन्हें शर्म लगता है और कहते हैं, जिम, ये खाद बनाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। Yes, I say proudly, which would shock the idea. I hate working with compost, which I do. जिम कहता है मिस्टर विलियम से, हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं खाद पर काम करता हूँ, भले मुझे पसंद कुछ खास नहीं है। मिस्टर विलियम सेज, well, don't you take a little more trouble with it? Put enough dirt on top of each layer, then we wouldn't have this noise pollution. विलियम जिम से कहते हैं, आप थोड़ा और परेशानी लेकर इस खाद बनने की प्रक्रिया पर धूल डाल क्यों नहीं देते, जिससे नाक का प्रदूषण कम होगा। I say, you mean noise pollution? No, he says, I mean your compost smell up the whole street. मिस्टर विलियम कहते हैं, तुम्हारा मतलब है ध्वनि प्रदूषण। फिर जिम कहता है, नहीं, मेरा मतलब है आपका जो कचरा है पूरे सड़क को महका देता है और गंदी बदबू देता है। My feelings are hurt, but that doesn't stop me from trying again. I go to collect from Miss Greenie. I have to call her Miss Greenie because if I call her Mrs. she says she doesn't have change to pay me. जिम मिस्टर विलियम के घर से निकलते हुए कहता है और कहते हुए मिसेज ग्रीनी के घर जाता है और बोलता है, मुझे दुख होता है पर ये मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। फिर मैं कुछ मांगने के लिए मिस ग्रीनी के पास जाता हूँ। अगर मैं उन्हें श्रीमती ग्रीनी बुला दूँ तो वो कहेंगी कि उनके पास कोई चेंज नहीं है। She is putting her garbage out for the weekly pickup on Monday. She goes away on weekends. So on Saturday and Sunday we have to look at big plastic garbage bag on her lawn. But I don't say anything about it. I just look at the garbage. जो मिसेस ग्रीनी होती हैं साप्ताहिक कचरा उठाने वालों के लिए, वो सोमवार को अपना कूड़ा बाहर रख रही होती हैं या शनि और रविवार को बाहर जाती हैं वो शनिवार और रविवार को बाहर जाती, इसलिए काफ़ी प्लास्टिक बैग उनके घर के सामने से मिलते हैं। पर जो जिम होता है इसके बारे में कुछ कहता नहीं है, बस वह कूड़े को देखता है। She says to me, go pick up that gum wrapper you threw on my lawn. But it is one of the plastic bag. Didn't anybody take you not to litter? फिर मिसेस ग्रीनी जिम से कहती है, जाओ कागज़ का ठोंगा उठाओ जो तुमने मेरे घर के आगे फेंका है, उसे एक प्लास्टिक के बैग में डालो। किसी ने सिखाया नहीं कि इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकते हैं। I hold my temper and pick up my gum wrapper and put it in a bag. Then she says, and there's a law in this town about keeping dogs on a leash. जो जिम होता है वो अपने गुस्से पर काबू करता है और कागज़ के ठोंगे को एक बैग में रखता है। फिर वह यानी कि मिस्टर ग्रीनी कहती हैं कि हमारे शहर में एक नियम है कि कुत्तों को पट्टे में रखना चाहिए।
So why is yours always all over the place? That dogs dig up my garden and mess up my yard, and last weekend Mr. Williams saw it tear open Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bags. तो तुम्हारा कुत्ता क्यों घूमता रहता है? तुम्हारा कुत्ता मेरे आंगन को गंदा करता और बाग को खोदता है। पिछले शनिवार और रविवार को मिस्टर विलियम्स ने तुम्हारे कुत्ते को कूड़ा का एक बैग खोलते हुए देखा था। लिसन मिसेस ग्रीनी, आई से सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल pickup and they can be made into new paper. Save aluminum cans too. जिम कहता है मिसेस ग्रीनी से कि कागज बचाइए, स्कूल के काम आएगा, और एल्युमिनियम के डिब्बे भी बचाइए। Like the school pickup, she asked, when you said you did come and pick them up, but you never showed up. It's easier to throw them all. It is easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. मिसेस ग्रीनी कहती कि पिछले स्कूल पिकअप की तरह जब तुमने कहा कि तुम आओगे और अपने फैलाए हुए कचरे को हटाओगे, लेकिन तुम कभी आए नहीं। कभी कूड़ा फेंकना आसान होता है, पर इस तरीके से कूड़ा जब जमा हो जाता है तो बहुत बड़ा कचरे का ढेर बन जाता है। I get tired of trying to get Mrs. Greeny to do something about ecology. I go to Mr. Johnson's house. He makes a run for his car, but I can run faster than he can. फिर जिम कहता है कि मैं थक जाता हूँ, पर मिस ग्रीनी को समझा नहीं पाता कि वो परिस्थितिकी के लिए कुछ करें। फिर मैं मिस जॉनसन के घर जाता हूँ। वो अपने कार के लिए दौड़ लगाते हैं, पर मैं उनसे तेज़ दौड़ता हूँ। Just trying to get to the post office before it closes, he says, huffing and puffing. मिस्टर जॉनसन हाफते हुए कहते कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डाकघर बंद होने से पहले वहाँ पहुँच जाऊँ। You got time, I say. You even got time to walk. It's only 2 blocks. You shouldn't take your car when you don't need to. The walk would be good exercise and save on gas and not pollute. That's ecology. फिर जिम कहता है मिस्टर जॉनसन से, आपके पास समय है, आपके पास चलने का समय भी है। ये तो बस 2 ही ब्लॉक्स हैं। ये आपको जब ज़रूरत नहीं हो तो गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। ये आपको पैदल चलना चाहिए। ये एक अच्छा व्यायाम है जिससे आपके कार का गैस भी बचेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। यहाँ पारिस्थितिकी है। Sure are, I say. We had a lot about trees and ecology in school. They make the air better and stuff like that. फिर जिम कहता है, हमने स्कूल में पेड़ और परिस्थितिकी के बारे में बहुत सुना है। ये हवा को बेहतर बनाता है। See that tree over there, he says, pointing to where there isn't any tree. देखो उस पेड़ को, वो उंगली दिखाती है जहाँ कोई पेड़ नहीं होता। I don't see any tree, I tell him. फिर जिम कहता है मिस्टर जॉनसन से, मुझे कोई पेड़ वहाँ नहीं दिख रहा है। Of course not, he says, and no grass either, because you made a path there taking a shortcut from Mrs. Greeny's. There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day, remember? जॉनसन जिम से कहते हैं, बिल्कुल नहीं, वहाँ कोई घास भी नहीं है, क्योंकि तुमने एक रास्ता यहाँ बनाया जो श्रीमती ग्रीनी से यहाँ एक छोटा सा रास्ता था। कुछ पेड़ बड़े हो रहे थे, पर तुमने उस पर कूद कर उसे बर्बाद कर दिया, याद है तुम्हें? I say, and talking about not driving when you come walk.
ड्राइव योर motorbike round and round your backyard all summer and your snowmobile all winter. Isn't that wasting power and making noise pollution too? जिम कहता है ओह। फिर मिस्टर विलियम कहते हैं तुम मुझे कहते हो कि जब आप चल सकते हो तो गाड़ी मत चलाओ, लेकिन तुम खुद पूरे गर्मी घर के पीछे अपनी गाड़ी चलाते रहते हो और स्नो मोबाइल पर पूरे ठंडे गाड़ी चलाते हो। क्या ये पावर की बर्बादी और ध्वनि प्रदूषण नहीं है? बट इट्स फन आई से। जिम कहता है कि ये तो मनोरंजन है। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज। But now you have made me too late. He goes in the house looking very mad. मिस्टर विलियम कहते हैं अच्छा मुझे कार से डाकघर जाना पसंद है। तुमने मुझे बहुत लेट कर दिया और पागलों की तरह वो घर जाते हैं। Remember he hasn't paid me, but I decide to wait until next Saturday. At least I made him not pollute with his car for once. तब मुझे याद आया कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, पर मैंने अगले शनिवार तक रुकने का फैसला किया। कम से कम मैंने उसे एक बार अपने कार से प्रदूषण करने से तो रोका। I don't talk to rest of my route but ecology. It's very boring work, this ecology bit. मैं रास्ते भर परिस्थिति के बारे में बात नहीं किया। ये बहुत बोरिंग है ये परिस्थिति को बचाना। But when I get home, I see my mother using the electric mixer. You should do that with your old age beater. I point out to her. Save on electricity. Women use too many electric things. जिम अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ बिजली का मिक्सर इस्तेमाल कर रही है। फिर वो कहता है अपनी माँ से आपको इस बिना बिजली के मशीन से काम करना चाहिए, बिजली बचाइए। महिलाएं बहुत ही बिजली की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। इज़ इन वेरी कोल्ड वॉइस। सो हु वॉचेस टीवी 27 hours a day around here? Or is that some other kind of electricity? See what I mean? Nobody is willing to do anything about ecology except me and nobody listen to me. मॉम होती वो धीमे से कहती हैं तो कौन एक दिन में 27 घंटे टीवी देखता है, या ये किसी तरह का अलग बिजली है? कहता है देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई भी परिस्थिति के लिए कुछ करता ही नहीं है सिवाय मेरे, कोई भी सुनता नहीं है। इस प्रकार ये जो प्रस्तुत पाठ है इससे हमें यह शिक्षा मिलती कि पर्यावरण के विषय में उपदेश देना तो आसान है, किंतु पर्यावरण सुरक्षा के नियम का पालन करना उतना ही कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति वातावरण संरक्षण तथा पर्यावरण सुरक्षा का समर्थक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे करने का इच्छुक ही नहीं। इस पाठ में यही दर्शाया गया है कि जो जिम है वो दूसरे को तो जाकर अपने घर के आसपास के लोगों को तो समझाता है कि आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें, उसे संरक्षित रखें, आप कूड़े को जलाएं ना, उसे कंपोस्ट में परिवर्तित करें। लेकिन जो जिम होता है वो खुद ही इन नियमों का पालन नहीं कर रहा होता है। वो अपनी मॉम से कहता तो है कि इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स इस्तेमाल ना करें, लेकिन पूरे टाइम घर पे बैठकर टीवी देखते रहता और इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करता है बेवजह। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो या इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो और यूजफुल रहे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।